फ्रूट सैलड्स जैसे बना के खाते हैं रमज़ान में, तो उसमें मिक्स्ड फ्रूट सैलड्स लें, जिसमें कुछ मीठा भी है, तो कुछ इतना फीका है, तो मिला कर के ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर ले। गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट है, लेकिन थोड़ा-सा रेड मीट मना करते हैं हम लोग डॉक्टर्स एज़ अ डॉक्टर कि वो हाई सोर्स ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड लिपिड्स हैं। जैसे कोई भी अगर डायबिटिक हो, तो उनको हमारा नॉर्मल एडवाइस ये होता है कि आप वैसी चीज़ें लें, जिसमें शुगर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो। सबसे पहले जो है पानी की कमी होती है रोज़े में, क्योंकि बॉडी भूख तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन पानी की कमी जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना है। सहरी में ख़ास करके लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाक़ई इनके जो सजेशन हैं, वो बहुत ही अच्छे सजेशन हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। जिन लोगों पे भी रोज़ा फ़र्ज़ है, उनकी ये कोशिश होती है कि किसी भी हाल में उनका रोज़ा नहीं छूटे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किन हालत में आपको रोज़ा रखनी चाहिए। हो सकता है आप बीमार हो, फिर भी आप ज़िद कर रहे हैं, नहीं मुझे तो रोज़ा रखना ही है। मैं अभी जसोला के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल क्रिप्स में मौजूद हूँ। यहाँ हमने यहाँ के 2 मशहूर डॉक्टर से बात की है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि रमज़ान के दिनों में किस हालत में आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और अगर आप रोज़ा रखते भी हैं तो पूरे रमज़ान में आपको किस तरह के डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप बीमार भी ना हो। और हमने डॉक्टर से ये भी मालूम किया कि अगर आप बीमार हैं, कौन-कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको रोज़ा रखना ही नहीं चाहिए। रमज़ान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुज़ीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतज़ाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो आप इन डॉक्टरों की सलाह मानिए, उसी हिसाब से रमज़ान का ये बेहतरीन महीना गुजारिए। मैं डॉक्टर अजीत ठाकुर हूँ। मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और पीजीआईएमएस रोहतक से मैंने एमडी मेडिसिन करी। उसके बाद मैंने अलग-अलग तरीके की फेलोशिप करी है क्रिटिकल केयर में, और मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। मैं एसोसिएटेड हूँ यहाँ पर क्रिप्स हॉस्पिटल से, जसोला में, जो ये नया ब्रांच खुला है। यहाँ पे मैं मेडिसिन की ओपीडी देखता हूँ और यहाँ का आईसीयू मेरे सुपरविजन में है, जो कि एक इस इलाके का वन ऑफ द बेस्ट आईसीयू मैं कह सकता हूँ कि होने वाला है। रोज़ा देखिए फेथ की चीज़ है, तो हर कोई चाहता है, जो भी इस चीज़ में बिलीव करता है वो रखना चाहता है, तो रखना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिस्क नहीं लेना है। जैसे शुगर है, शुगर ज़्यादा रहना रिस्की है, लेकिन अगर लो हो जाए तो बहुत ही रिस्की है। तो ऐसे कंडीशन में अगर रमज़ान की तैयारी पहले से करी जाए, जैसे अपने आप शुगर वगैरह पहले से चेक कराते हैं और यह आप देखते हैं कि आपका शुगर बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड था, तो वैसे कंडीशन में शुगर की दवाइयाँ थोड़ी बहुत कम करी जाती हैं। दूसरा, अगर पहले लिबरली कंट्रोल्ड था, थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कि आप फास्टिंग करके देखें, और उसमें अगर आप एक लेवल तक मेंटेन करके रख सकते हैं, तो आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि कई सारे लोगों को बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट है, किडनी को पहले फालिज हो रखी है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, या कार्डियक अनस्टेबल कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, तो वैसे में शुगर के फ्लक्चुएशंस से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स में सारे चेंजेस होते हैं, तो वैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें अगर जब तक कि मेडिकली आपको नहीं कहा जाए कि हाँ आप रख सकते हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा डाइट के बारे में कि डाइट कैसा लें। डाइट में हमें, जैसे कोई भी अगर डायबिटिक हो, तो उनको हमारा नॉर्मल एडवाइस ये होता है कि आप वैसी चीज़ें लें जिसमें शुगर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो। जैसे जिसमें फ्री शुगर्स हो, जिस टाइम आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपके शुगर में सर्ज होता है, शुगर की तरफ शुगर जो है अचानक ब्लड में बढ़ता है और फिर थोड़ी देर के बाद शुगर डाउन होता है। तो अगर बढ़ता है उस टाइम में आप शुगर की दवा बढ़ा लेते हैं, तो फिर डाउन होने की जो चांसेस हैं, शुगर के कम होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो नॉर्मल डायबिटीज के पेशेंट को भी हम एडवाइस करते हैं कि वो खाने में फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें, वैसी चीजें लें
जो पेट में ठहरे, जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसमें शुगर का सर्ज कम हो, वैसी चीजें लें। या कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि जो चीजें कम मीठी होती हों, जैसे फ्रूट्स वैसा हो जो कम मीठी हो, जैसे पपाया हो गया, छिलके के साथ एप्पल हो गया, सेब हो गया। या अगर फ्रूट सैलड्स जैसे बना के खाते हैं रमजान में, तो उसमें मिक्स्ड फ्रूट सैलड्स लें, जिसमें कुछ मीठा भी है तो कुछ इतना फीका है, तो मिला करके ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर ले। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज, प्रोटीन कंटेंट का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कई बार फ्राइड चीजें लेते हैं, ऑयली फैटी स्पाइसी चीजें ज्यादा होती हैं, शुगर वाली चीजें ज्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन कंटेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो प्रोटीन कंटेंट एक उस तरीके से लें जिससे कि मसल वीकनेस नहीं हो, और बाकी मेटाबॉलिज्म को भी वो कहीं ना कहीं बैलेंस करता होता है। जब आप प्रोटीन और फाइबर्स लेते होते हैं तो शुगर कंपैरेटिवली उसका इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें पेट में ठहरती हैं, तो भूख कम लगती है और इस हिसाब से आप शुगर को बैलेंस कर पाते हैं। प्रोटीन बहुत कॉमन सी चीजें जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होती हैं। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस है, वो जैसे चना खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, दाल वाली चीजें जैसी होती हैं वो सारी प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा जैसे नॉन वेजिटेरियंस में एग से स्टार्ट करते हैं। एग व्हाइट प्रोटीन है, जो उसके येलो योक होती है वो चीज फैटी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए अगर शुगर है या पहले से कार्डियक कोई इशू है। लेकिन एग व्हाइट प्योर प्रोटीन है। इसके अलावा फिश रिच सोर्स है और बेनिफिशियल भी है कि उसमें उस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्पफुल है। इसके अलावा चिकन है, वो प्रोटीन सोर्स है। मटन भी प्रोटीन सोर्स है, लेकिन मटन में फैट ज्यादा होता है और ऐसे फैट जो कि नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मटन को अवॉइड करते हैं। डाइट का मतलब है बैलेंस डाइट लेना। आप एक बैलेंस बनाएं। जैसे अगर आपने मिठाई खानी है तो आप फ्रूट्स ज्यादा खा लें और उसके बाद एक आधी मिठाई भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉमन खाने पे आप फोकस रखें। जो प्रोटीन इनटेक है वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट, जैसे आपका वेट अगर 70 केजी है और आप चाहते हैं कि 70 केजी वेट मेंटेन रहे मसल मास के साथ, तो उसमें 70 ग्राम प्रोटीन आपने रिक्वायर्ड होती है। और इसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी चाहिए, तो लाइट फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, ये जरूरी है। मैं डॉक्टर सादिका सोहेल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है क्रिब्स हॉस्पिटल जसोला में एज अ फुल टाइम गायनी कंसल्टेंट। एंड अभी ये हॉस्पिटल नया है बट ये बहुत अच्छा है। आप पेशेंट्स यहाँ पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। एंड 24/7 एवरी फैसिलिटीज फॉर मैटरनिटी, चाइल्ड हेल्थ, गायनेकोलॉजिस्ट सब अवेलेबल है यहाँ पे। औरतें जो बहुत क्रिटिकली इल है उनको नहीं रखना है रोजा, वो तो सबको पता है कि जो बिल्कुल क्रिटिकल। ये दूसरी औरतें जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत ज़ईफ हैं, उनको भी रोजा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उतनी देर की फास्टिंग, या पानी की कमी या खाने की कमी। तीसरी वो औरतें जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक में तो स्पेशली डॉक्टर से पूछकर ही अगर वो कहते हैं कैसी डाइट लेनी है, कैसे इंसुलिन लेना है, कैसे मेडिसिन लेना है, उसके बाद ही। ब्लड प्रेशर वालों का ऐसा कोई मसला नहीं है, वो तो बीपी की दवा खाकर ले सकते हैं, बट उनको ये परहेज ये करना है कि जो अफ्तार करे या सहरी करे उसमें ऐसी चीजें ना खाएं जो ज्यादा रोगन हो रही हो, चर्बी वाले हो, ज्यादा नमक वाली, ताकि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और हो सकता है कभी कभी बीपी की दवा का डोज भी कम करना पड़ सकता है अगर वो रोजे रख रही हैं तो। सबसे पहले जो है पानी की कमी होती है रोजे में, क्योंकि बॉडी भूख तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन पानी की कमी जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना है। सहरी में खास करके लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाएँ क्योंकि उससे उससे और ज़्यादा प्यास लगती है फैटी चीज़ें खाने से। और फल का इस्तेमाल अच्छे से करें। अफ्तार जब खोले तब भी उनको ये है कि पानी ज़्यादा पिए और फल ज़्यादा खाएँ। जो तली हुई चीज़ें हैं वो कम से कम खाएँ तो ठीक रहेगा। उसके अलावा खाना टाइम पे जैसे 10 बजे तक खा लें, उसके बाद फिर सहरी अपना जिस टाइम पे होता है वो करें। थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा वॉक वगैरह भी हल्का-फुल्का ऐसे अगर वो करती हैं तो कर सकती हैं। और मेन है कि वही कि क्या खाना है जब वो अफ्तार खोले, ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ सामने आ रही है वो खा लें। और पानी की कमी नहीं होने के लिए पानी अच्छे से पीना, और हाइड्रेशन ड्रिंक्स जैसे होती है वो ले सकती हैं। प्रेगनेंसी में स्पेशली ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। 7th मंथ के बाद तो यूजुअली हम लोग मना कर देते हैं कि रोजे नहीं रखने चाहिए, लेकिन कुछ खातून होती है कि नहीं उसपे भी हम रखेंगे। तो उनको हम लोग ये खास से कहते हैं कि बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान देते रहना है, और अगर रख पाए तो रखें, अदरवाइज अपने ऊपर वो जबर करके नहीं रखना है। 7 मंथ के ऊपर पेशेंट आराम से, प्रेग्नेंट पेशेंट रोजे रख सकती है, कोई मसला नहीं है उसमें। किसी को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं रख पा रही है, तो वो एक अलग ये है, अदरवाइज आराम से रख सकती है। लेकिन उनको वही चीजें हैं, डाइट अच्छी लेनी है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है, 2 चीजों का ख्याल रखना है।
फीडिंग और प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सेम है, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बल्कि इसमें और वाटर रिक्वायरमेंट दोनों बढ़ जाता है प्रेगनेंसी एंड फीडिंग का। फीडिंग वाले बच्चों को पेशेंट्स को भी ये नहीं कि रोजा नहीं रख सकती, वो भी रख सकती है, बस वही जो चीजें उनको ख्याल रखनी कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और दूध वगैरह जब वो अपना रोजा खोले तो दूध वगैरह जरूर पिए, जो खासकर लैक्टेटिंग मदर्स हैं। सबसे पहले तो पानी ज्यादा, की बॉडी स्टार्व रहता है, सबसे पहले पानी, वो भी प्लेन वाटर से वो चीज नहीं पूरी होती है, तो लोग यूजली रूह अफ़ज़ा वगैरह पी लेते हैं, लेकिन वो में सिर्फ शुगर होता है। बेटर है कि वो शिकंजी टाइप की जिसमें नमक, चीनी और नींबू तीनों चीजें रहें, वो उनके हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। उसके अलावा फल जरूर से खाएं, प्रोटीन वाली चीजें जैसे चने वगैरह वो खा सकती हैं उस टाइम, और खाने भी कोशिश करें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, कि वेज भी, उसमें सब्जियां भी होनी चाहिए कभी, और कभी नॉन वेज भी होना चाहिए, दोनों मिला के, और चावल या रोटी जो भी पसंद से वो खा सकती हैं। रोजे में देखिए सहरी तो मैं बहुत लाइट करती हूँ, ज्यादा कोई चाय या बस कुछ और साथ में ब्रेड या बिस्किट खा लिया, बस इतना ही। उस टाइम सब्जियां फल वगैरह नहीं खाते, लेकिन मेरी लाइट रहती है। उसके बाद अवतार में तो यूजुअली, अब कितना भी हम भी लोग भी चाहे कि नहीं खाए वो फ्राइड, लेकिन वो खा ही लेते थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश करते वो कम से कम खाएं, ज्यादा प्रोटीन पर ही ध्यान दे, तो वो चने वगैरह जो रह गए आप उसकी वो जरूरत पूरी करती है, और फल वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। प्रोटीन के सोर्स पे हम लोग पनीर ले सकते हैं, अंडा है वो ले सकते हैं, जो चने होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बाकी नॉनवेज की जो चीजें हैं वो सब प्रोटीन रिच डाइट है। और प्रेग्नेंट वालों के लिए एक चीज खासकर बताना चाहते हैं कि उनको दवाइयां भी लेनी है, क्योंकि वो प्रेस्क्राइब रहती है आयरन कैल्शियम, तो उसको भी उनको अपने हिसाब से ले लेना है, कि भाई वो अफ्तार के बाद या सहरी के बाद या डिनर के बाद वो दवाइयां भी नहीं छोड़नी, वो खाते रहनी है, क्योंकि कई बार लगता है हम दवाई कैसे खाएं, दिन में तो फास्टिंग रहेगी, तो उनको वो जो टाइम मिलता है रात में उसमें ही वो दवाइयां खानी है, उसको मिस नहीं करना है। यूजली प्रोटीन पाउडर्स भी एडवाइस रहते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट को या फिर लैक्टेटिंग को, तो वो भी वो ले सकती है, तो वो चीजें लेनी है उनको। तो बुजुर्ग औरतें हैं, जी। आमतौर पे वो जिद करती हैं, घर वाले मना भी करें कि नहीं नहीं रोजा मत रखिए, तो ये वो जिद करती है नहीं रोजा तो हम किसी भी हाल में रखेंगे। तो कोई ऐसा एज है, सर्टेन एज, उसके बाद एहतियात करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए रोजा, तो कुछ खाना चाहिए उनको, तो बुजुर्ग औरतें या बुजुर्ग मर्द जो भी हो? एज तो यूजुअली 70 प्लस में तो मना ही करते हैं, लेकिन हर पर्सन अलग है, किसी की अपनी इतनी स्टैमिना है, अपना इतना सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो रख सकते हैं। एज के साथ ज्यादातर बीपी शुगर लग जाता है, तो वो चीज देखनी कि वो और डिटोरेट नहीं हो उस रोजे रखने की वजह से, या किसी को किडनी प्रॉब्लम है खास करके, तो उनको तो बिल्कुल मना है कि वो नहीं रख सकते हैं, कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो एज ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 70-80 साल में आप नहीं रखते, भूख रखने वाले रखते, बस उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज है वो नहीं होनी चाहिए, या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, या पेशेंट की बिल्कुल जान जा रही है और रख रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल है, वो रख पा रहे हैं, तो फिर रख सकते हैं। अभी मौसम जो है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी ठंड है, तो उसमें बहुत ठंडी चीजें अभी अवॉइड करनी है, अगर खासकर शरबत वगैरह पी रहे तो बर्फ डाल के नहीं पिए, और बाकी तो वही है, जो मौसमी फल बहुत सारे भी मिल रहे हैं, वो इस्तेमाल कर सकती हूँ, कि इस मौसम में फल बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, वो ज़रूर से इस्तेमाल करें, खासकर अगर संतरा, मौसम्मी वगैरह विटामिन सी का रिच सोर्स, एंटीऑक्सीडेंट है, डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। बाकी जो भी अभी फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं वो सब ले, अब स्टोरेज वाला आम वो कोई अभी ज़रूरी नहीं है, जो फ्रेश फ्रूट्स अभी मिल रहे हैं वो ही खाएँ, वो बेटर रहे। गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट है, लेकिन थोड़ा-सा रेड मीट मना करते हैं हम लोग डॉक्टर्स, एज़ अ डॉक्टर, कि वो हाई सोर्स ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड लिपिड्स हैं। तो मटन एंड बीफ अवॉइड करें, बेटर रहेगा। चिकन, फिश ले सकते हैं आराम से। हर दिन भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन ज़्यादा उसको बेटर है कि वो रोस्टेड रहे या स्टीम्ड रहे। बहुत ग्रेवी वाली चीज़ खाने से फिर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोग रमज़ान के महीने में मरीजों के सहूलतों के लिए आप लोग डॉक्टर से इंटरव्यू कर रहे हैं कि रोज़े में किसको रोज़ा रखना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर खालिद अंजुम उस्मानी, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। जो वर्क आप लोगों ने पूछा, जो काम पूछा, जो चीज़ें पूछी डॉक्टर सादिका सुहेल से एंड डॉक्टर अजीत ठाकुर साहब से, वाक़ई इनके जो सजेशन हैं वो बहुत ही अच्छे सजेशन हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इन लोगों का इसमें बहुत अहम योगदान है, और ख़ास तरीके से जो डॉक्टर अजीत ठाकुर और डॉक्टर सादिका सुहेल ने ओखला में जो सर्विसेज़ दी हैं, वो बहुत ही सराहनीय सर्विसेज है। आपके अजीत ठाकुर साहब हैं, उन्होंने आईसीयू क्रिटिकल केयर में बहुत अच्छा काम किया है इस इलाके में। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, और उनके वर्क से, उनके ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। तो
और डॉक्टर सादिका सोहेल भी गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ओखला में काफी काम किया है उन्होंने। तो इन तमाम लोगों के मशवरे से मुझे उम्मीद है कि लोगों को फायदा पहुंचेगा। जज़ाकल्लाह खैर।